गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 6 सुबह सीखेंगे जो जिसका साहित्य प्रकार प्रसंग कथा है और उसमें एक रेशमा नाम की लड़की है जो पोलियो से पीड़ित है। तो देखते हैं। तो पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों का इस बीमारी से बचने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। यानी कि पोलियो एक बीमारी है जिससे हमारे शरीर का कोई भी अंग हो वो विकलांग हो जाता है और जिससे बचने के लिए उन बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती हैं। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जीती हैं इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। यानी कि एक रेशमा नाम की लड़की है जिसको पोलियो हुआ है, तो फिर भी वह सूझबूझ से काम लेती है और उसकी शारीरिक कमी विकलांग होने के बावजूद भी उसके कार्य में वह बाधा नहीं बनती। इसकी बात बताई गई है। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। सुबह सुबह यानी कि सवेरे सवेरे रेशमा ने देखा कि सभी लोग काम में व्यस्त हैं। कोई ना कोई काम कर रहा है। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। मकड़ी यानी स्पाइडर और जाले यानी कि मकड़ी के मुंह में से निकलने वाली लार, जिसे हम जाले कहते हैं। तो वो जो जाले बने होते हैं तो वो निकाल रहा है। रेशमा ने सोचा कि जरूर आज कोई खास दिन है या फिर खास बात है। माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन हैं, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार को आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। यानी कि माँ को पूछती है कि रेशमा माँ को पूछती है कि माँ, आज कोई खास दिन है या फिर खास बात है? सब इतनी सुबह उठ गए हैं और सफाई में जुट गए हैं, काम में लग गए हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। उत्सुकता से यानी कि तीव्र इच्छा से। और तब उसकी माँ कहती है, हाँ बिटिया रानी, अब त्योहार आ रहे हैं, क्या तू भूल गई है? सब साफ सफाई हो जाएगी तो हम त्योहार का आनंद ले पाएंगे अच्छे से। माँ ने प्यार से रेशमा के गालों को सहलाया। ओ, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ। यानी कि रेशमा अपने माँ से कहती है कि मैं तो भुलक्कड़ हो गई, मुझे कुछ याद रहता नहीं है। पर माँ, तुमने मुझे तो कोई काम बताया नहीं, मैं क्या करूँ? अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊँगी। बहुत से काम है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। यानी कि यहाँ पर माँ कहती हैं कि अच्छा पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, बाद में आपको काम बताती हूँ, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। रेशमा ने रुआ से स्वर में कहा। यानी कि रेशमा डरे हुए स्वर में कहती है, मदद तो मैं ज़रूर लूँगी, मैं तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊँगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्य में लग गई। यानी कि रुआ से स्वर में यानी कि डरे हुए स्वर में रेशमा कहती हैं, मदद तो मैं ज़रूर लूँगी, यानी कि मैं मदद आपसे लेने वाली हूँ। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो। यानी कि माँ कहती हैं कि मैंने आपके लिए बहुत सारे काम सोच रखे हैं, आप पहले नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर आपको आपका काम बताऊंगी।
कहते हुए माँ ने रेशमा को पहिए वाली यानी कि व्हील चेयर पर बिठा दिया और फिर पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्य में लग गई। यानी कि व्हील चेयर को धीरे से धक्का लगाया और अपने कार्य में, दैनिक कार्य यानी कि हर रोज़ के काम में लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत देर बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। यानी कि यहाँ पे रेशमा के बचपन की बात की है कि जब वो 5 साल की थी तो उसको बहुत ज़्यादा बुखार आया था और उसके कारण उसके दोनों पैर, जो घुटनों से दोनों पैर बेजान हो गए थे, यानी कि काम करके बंद हो गए थे, वो काम नहीं करते थे। बहुत सारा इलाज करवाया पर कुछ नहीं हुआ। उसे पोलियो हो गया था। जब वो छोटी थी रेशमा तब उसे पोलियो हो गया था। पर वो बहुत तो शुरू में उसे पोलियो हुआ तो उसे जब शुरू में उसे दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती थी, पर वो बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। जैसे जैसे थोड़ी बड़ी होती गई तो उसे सहायता लेना छोड़ दिया दूसरों की और वो अपने काम स्वयं करने लग गई और वह अपने परिवार के कार्य में भी निर्भर नहीं रहना चाहती। यानी कि वो अपना काम स्वयं करना चाहती थी। वो अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी, सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह उसकी आंखों का तारा है। परिवार यानी फैमिली के सारे सदस्य, पिताजी है, उसमें छोटा भाई गोलू है जिसका नाम, दादाजी है, दादी है, तो वो सारे उसे बहुत प्यार करते थे। उनकी आंखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा। तो रेशमा बहुत प्यारी थी सभी की। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। यानी कि माँ रसोई घर में सारे बर्तन जो होते हैं, डिब्बे होते हैं, बोतलें होती हैं, वो सारे नीचे उतार कर साफ सफाई कर रही थी। उतने में रेशमा को उसकी माँ ने आवाज़ दी और उसे प्यार से रेशु बुलाते थे। तो रेशु, अगर आपने नाश्ता कर लिया हो तो मेरा हाथ बटाओ, यानी कि मेरे काम में मुझे मदद करो। रेशमा कहती है कि हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया है और दूध से बना हुआ, दूध के मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। दलिया यानी कि ओटमील, जो एक दूध में से बनने वाली मिठाई है। तो वो कहते हैं कि वो बहुत अच्छा बना हुआ है और वो अपनी माँ को कहती है कि मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ, और वो अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँचती है। और रसोई घर में जो डिब्बे होते हैं, बर्तन होते हैं, तो उस पर लेबल लगाना पड़ता है। तो वो पकड़ती है और व्यवस्थित ढंग से लगाकर उसे सजाकर रसोई घर चमचमाने लगता है, यानी कि बहुत अच्छा लगने लगता है। पिताजी दफ्तर चले गए, यानी कि उसके पिता अब ऑफिस जाते हैं। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। गोलू बहुत छोटा था। दादाजी बहुत बुजुर्ग थे। बुजुर्ग यानी कि बहुत बड़ी उम्र के लोग, ओल्ड मैन। अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा सामान मैं लाऊंगी, यानी कि पिताजी दफ्तर चले गए। अब लड्डू बनाना था तो उसके लिए जो सामान चाहिए वो था नहीं। तो गोलू बहुत छोटा था, उसका भाई। दादी जी और दादाजी बुजुर्ग है, बहुत ओल्ड मैन हैं। तो अब सामान कौन लाए? तब रेशमा कहती कि मैं लाऊंगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। यानी कि रेशमा ने कहती कि मैं सामान लाऊंगी, मुझे एक थैला दे दो और कौन कौन सा सामान लाना है उसका लिस्ट दे दो। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। यानी कि माँ पूछती है रेशमा को कि तुम लाओगी? तो रेशमा कहती कि हाँ माँ, मैं लाऊंगी।
एक बार पहले भी मैं लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी, यानी कि बहुत भरोसा था। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। यानी कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ लेके आओ, और ध्यान रखना थोड़ा सा, और सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान जो है वहाँ से मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू ये लो, तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। तो थोड़ी देर में वो सामान लेकर आ जाती हैं और गोलू को आवाज़ दे के बुलाती है और उसे कहती है कि गोलू ये लो, तुम्हारे लिए मैं टॉफ़ी लाई हूँ। गोलू टॉफ़ी पाकर खुश हो उसे उछलने लगा। कुछ ही देर बीते। एक दिन शाम को रेशमा घर दिए के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या ज़मीन, क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। यानी कि गोलू को टॉफ़ी दी रेशमा ने, तो वो बहुत खुश हो गया, उछलने लगा, यानी कि नाचने कूदने लगा। थोड़े दिन बीते थे कि शाम को घर में दिए जगमगाने लगे थे और पूरे मोहल्ले में प्रकाश फैला हुआ था, रोशनी फैली हुई थी। ज़मीन क्या है, आसमान क्या है, सब एक जैसा लग रहा था। दादी जी ने तभी बताया कि दीपावली जो त्यौहार है वो अंधेरे पर उजाले की, प्रकाश की जीत का त्यौहार है। असत्य पर सत्य की जीत का है। बुराई पर अच्छाई का त्यौहार है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बात सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने उस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था। उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी हैं। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बच्चों, तुम्हारे पीछे पटाखा है। दादी जी बताती हैं कि इस दिन, दीपावली के दिन, रावण को पराजित करके राम अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू दोनों बड़े ध्यान से दादी जी की बात सुन रहे थे। कुछ देर बाद जब पूजा और प्रसाद खाया और दोनों पटाखे जलाने में मग्न हो गए, यानी कि एक चित हो गए, ध्यान था। तभी और दूसरा, दादा और दादी वो फुलझड़ियाँ, रेशमा, दादा और दादी वो फुलझड़ियाँ जला रहे थे। इतने में गोलू ने एक पटाखा जला के फेंका हुआ था, पर रेशमा ने देखा कि उसमें से चिंगारियाँ निकल रही थी, कि वो जल रहा था और गोलू की पीठ उस पटाखे के तरफ थी। तो रेशमा ने चिल्लाया और गोलू को कहा कि बच्चों बच्चों, तुम वहाँ से हट जाओ, तुम्हारे पीछे पटाखा जल रहा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। बाकी कुछ लोग समझ पाते। सबसे पहले रेशमा ने जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास पहुंची। यानी कि पटाखे जो जल रहे थे उसका शोर हो रहा था, तो रेशमा की आवाज़ गोलू ने नहीं सुनी। तो बाकी कुछ लोग समझ पाते उसके पहले तो रेशमा खुद अपनी कुर्सी को धक्का लगाते हुए उसके पास पहुंच गई। उसने गोलू को ज़ोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर से धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े। यानी कि यहाँ पर रेशमा अपनी कुर्सी को धक्का लगाकर गोलू के पास पहुँचती है और एकदम से उसे धक्का देती है, तो वो कुर्सी से गिर जाती है और ज़ोर से आवाज़ आता है। रेशमा की फुर्ती गोलू को जलने से बचा लेती है। यानी कि
रेशमा ने जो धक्का लगाया उससे गोलू बच जाता है। गोलू को कुछ समझ में नहीं आया कि धक्का किसने दिया है। धमाके की आवाज़ सुनकर पिताजी और माँ सब बाहर दौड़ के आ गए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बिठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशू? यानी कि जो धक्का दिया था तो रेशमा कुर्सी से गिर गई थी, रेशमा नीचे थी और उसके ऊपर कुर्सी थी। तभी पिताजी आए और कुर्सी को सीधी की और रेशमा को उस पर ठीक से बिठा दिया। और माँ भयभीत हो गई थी, डर गई थी। तो माँ ने पूछा कि चोट तो नहीं लगी रेशू? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना यानी कि उसे शाबाशी देना। तो रेशमा ने सारी बात बताई और सबने उसकी पीठ थपथपाई, उसको शाबाशी दी। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। नाटकीय ढंग से यानी कि कुछ अलग तरह से। और बोला और अपनी रेशमा दीदी को कहता है कि आपने तो मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा कि आपने जो मुझे धक्का दिया वो मुझे हमेशा याद रहने वाला है। सभी लोग खिलखिलाहट हंस पड़े, यानी कि हंसने लगे सभी लोग यह सुनकर। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। यानी कि वो उसको जो पोलियो हुआ था वो उसकी शारीरिक कमी थी, पर वो उसके जो इरादे पक्के थे उसमें कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। वो आज भी बहुत खुश और जिंदादिली से परिश्रम यानी कि मेहनत से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। वो हर रोज़ उसकी जो भी सुबह आती है वो कुछ नई होती है, नए इरादों के साथ होती है और उसमें वह नए इरादों के साथ कुछ नया करने की तमन्ना लेकर उसमें जुट जाती हैं।